जातीय गणना पर तत्काल कोर्ट ने रोक लगाई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और जातीय गणना पर फिलहाल रोक लगाई गई है। हालांकि इसको लेकर 3 जुलाई को फिर से इस पर सुनवाई होगी और उससे पहले कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो डेटा संग्रह किया गया उसको कहीं शेयर नहीं किया जाए। सरकार को हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है और आपको बता दें कि इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया और डेटा शेयर नहीं करने या उनका उपयोग फिलहाल नहीं करने की बात कोर्ट ने कही है और सरकार बड़े जोर शोर से इसको लेकर सर्वे करा रही थी और जातीय गणना का काम चल रहा था, जिस पर फिलहाल तत्काल रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। और आपको बता दें कि इसको लेकर रोक लगाई गई है और 3 जुलाई को इस पर फिर से सुनवाई होगी और सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया कि हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जो लोग हैं वो उनकी जाति और उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन करके इसको लेकर उन्होंने कहा है और उसको लेकर ये बातें कही और निश्चित तौर पर कोर्ट में ये कहा गया कि अगर ऐसा है तो आपने पहले पॉलिसी मेकिंग के वक्त इस बात को क्लियर क्यों नहीं किया और तभी आप इस तरीके की बातें सामने लाते और ऐसे में 500 करोड़ का जो इस्तेमाल करना है वो दुरुपयोग है और इसे असंवैधानिक बताया है। इसको लेकर कोर्ट ने कहा है और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। और हमारे साथ संवाददाता अवनीश जुड़ गए, हम सीधे उनके पास चलेंगे। अवनीश, कोर्ट का फैसला आया है जिसे सुरक्षित रखा था कोर्ट ने, तत्काल इस पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। बीजेपी कल जब इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त सर्वदलीय बैठक के बाद यह फैसला हुआ था, लेकिन अब जो बीजेपी जिस तरीके से कह रही है स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार को जिम्मेदार मान रही है, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल देखिए, हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है उसके बाद बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आई है। हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम है तारकिशोर जी, हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है जातीय आधारित गणना को लेकर, क्या रुख है आप लोगों का, क्या करेंगे? देखिए, जातीय गणना बिहार में हो इसका निर्णय तो एनडीए की सरकार ने लिया था और उसमें हम सब शामिल भी थे। मैं तो उप मुख्यमंत्री के रूप में था, लेकिन महागठबंधन की सरकार इसे बेहतर ढंग से अपने पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रख नहीं पाई और स्वाभाविक है कि इनको एनडीए सरकार के जो अच्छे निर्णय हैं उसको लागू करने की इनकी चिंता नहीं है, उसके प्रति इनकी गंभीरता नहीं रही है, क्योंकि इनकी गंभीरता है कि राष्ट्रीय स्तर के जो विपक्षी दल हैं उनका एका कैसे हो, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को कैसे ये हटाएंगे, श्री नीतीश कुमार जी भारत के कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जहां सरकार का एजेंडा ही बदला हुआ है तो स्वाभाविक है कि जो बिहार का गरीब गुरुआ है, जो हाशिए पर खड़ा समाज है, वो कैसे जातीय गणना के आधार पर उसे भी उनका जो अपना हक है जो संविधान ने दिया है, समानता का जो अधिकार उन्हें मिला है, तो वो सारी अच्छी योजनाएं कैसे उन तक पहुंचे, ये सरकार की चिंता खत्म हो चुकी है। अवनीश, तारकिशोर जी ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी बात को अच्छी तरीके से नहीं रख पाई और थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी कह रहे थे कि यह संवैधानिक कार्य ही है और दोनों लोगों का दो सुर है इस फैसले पर, एक तरीके से कहा जाए तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय पर अगर किसी प्रकार की वो उंगली उठाते हैं ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये न्यायपालिका को चुनौती न दें, न्यायपालिका में भी अगर कोई पेच लगाता है, अगर इस तरह का बयान देते हैं, ये गलत बात है। माननीय उच्च न्यायालय ने आखिर इस तरह का जो फैसला दिया तो हम अपनी बात को सरकार नहीं रख पाई। डाटा संग्रह को लेकर भी बातें हाईकोर्ट ने माननीय टिप्पणी की है कि डाटा सुरक्षित नहीं है। नहीं, देखिए, स्वाभाविक है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी तकनीकी तौर पर कुछ बातें कही है वो सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार की अगर मंशा सही होती तो अपने पक्ष को बेहतर ढंग से सरकार माननीय उच्च न्यायालय में रखती तो आज इस तरह का निर्णय नहीं आता, निर्णय कुछ और होता। आप लोग भी थोड़ी सी दुखी हैं इसको लेकर, अगर होता तो? निश्चित तौर पर हमारी सरकार का निर्णय और उस सरकार में 16 मंत्री हम लोग थे। जनता दल यूनाइटेड की तो संख्या भी कम थी, दो हमारे उप मुख्यमंत्री थे मुझे लेकर और हम सबों ने निर्णय लिया था। जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधि के रूप में हमारे नेता शामिल थे। बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है उसके बाद बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी के नेता जरूर कह रहे हैं कि सरकार ने ठीक ढंग से अपने पक्ष को नहीं रखा, सरकार का एजेंडा बदल गया है, सरकार अब जो है अभी पूरे भारत में विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगी है, जो मूल काम है उससे सरकार का ध्यान हट गया है। इसी को लेकर हाईकोर्ट में ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखने के कारण जो है हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इसको